जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। स्टेट है, कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का रास्ता कहीं से निकलता है। आप यंग भी हैं, अब आप नहीं मान रहे कि युवा आप हैं, वरिष्ठ हो गए, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश जी कभी प्रधानमंत्री बने तो पहला काम कौन सा करें? प्रधानमंत्री बनकर शपथ लूंगा। अरे ये तो इसी बात तो प्रधानमंत्री बनेंगे आप। सारी उम्र में जो कर जब तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बट जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। Oh Allah the Almighty, नहीं वो कांग्रेस ने भेजा था। देखिए, कांग्रेस को आप कितना सपोर्ट करते हो, आपके पीछे पत्रकार लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, पता ये बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खत्म हो गई। बेवफा 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 भैलू हो तू, झूठा प्यार कैलू हो तू बेवफा। जय जय श्री राम। मुसलमानों को मत अधिकार, वोट अधिकारों से वंचित कर दो, तब वो अपने काम से काम रखेंगे और हर कोई अमर चैन से रह सकेगा। भैया, ये मैं नहीं कह रही, ये कहा है संत कुमार चंद्रशेखर नाथ जी ने, और मैं चंद्रशेखर संत कुमार नाथ जी की बात से पूर्ण तरह से सहमत हूँ। आपकी क्या राय है हिंदुओं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जब तुम्हारा हलाला होगा तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक, तो वो मौलाना क्या कहता है? हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए तुम मेरे साथ निकाह कर लो, आज रात में हम रहेंगे, कल छोड़ देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। क्या कह रहा है ये तेरा मौलवी? तू मौलवी लेके आया कि किराए का सांड लेके आया है? मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक है, बिल्कुल। और जीवीएल साहब ने किताब लिखी, आडवाणी जी ने, जो पार्टी हारती है वो इसको आड़ बनाती है, इसके पीछे छिपने के लिए। सुधांशु जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष जी से लेकर अभय जी और महेश जी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे आशुतोष जी ने जिस सीएसडीएस के सर्वे की बात की, उसका सैंपल साइज क्या था, उसमें किस किस सैंपल के कहां के लोग लिए गए थे, वो सारी बात पता होती तो कोई बात होती। और अभय दुबे जी ने अभी क्या बात बोली कि देश की जनता ये अपेक्षा नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल देश की जनता को यही अपेक्षा नहीं थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे हैं, सरकार ही कोई और चला रहा था। गजब बेइज्जती है। तो वो सारी अपेक्षाएं सबको पता है कि कैसे होती थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस जमाने में आडवाणी जी ने यह विषय उठाया था, उस समय ईवीएम 2004 में पहली बार आई। बहुत सी चीजें होती, मगर क्या कभी इलेक्शन कमीशन ने हैकाथन आयोजित किया था उस समय? नहीं। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन ने किया था, बाकायदा सबको पब्लिक नोटिस निकाल के कहा था जो भी आना चाहे आकर ईवीएम को हैक करके बता दे। कोई नहीं आया। तो बिल्कुल जो आप टेक्निकल बात कह रहे हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने आपको पूरा मौका दिया था, मगर क्या करें अंजना जी, इन लोगों के तो दिमाग का शक दूर ही नहीं कर सकते। बात तो सही है। ये तो वो लोग हैं अपनी सुविधा के अनुसार कैसे बदलते हैं। पिछले साल जनवरी 23 में, मार्च 23 में राहुल गांधी जी क्या बोले थे इंग्लैंड में जाके? डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे कहा गया मतलब जुडिशरी भी, यस जुडिशरी इज ऑल्सो अंडर प्रेशर। और फिर वही जुडिशरी ने जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, ओह ये तो जीत हो गई। समझ रहे हो? वही उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। फिर वही केजरीवाल जी को जेल से बाहर कर दिया, ओह ये तो लोकतंत्र की जीत हो गई। अब भाई जिनका तर्क इस पे आधारित हो कि छोड़िए ईवीएम, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी मेरे पक्ष में आएगा तो लोकतंत्र की जीत है, और विपक्ष में आएगा तो डेमोक्रेसी फिनिश्ड है। और मैं एक और बात कह दूं, जिनकी तर्क संगत बुद्धि ऐसी हो कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने कहा हो मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। अरे सुधरो रे अभी तो अब इस ढंग की तर्क बुद्धि वालों को कितना समझाया जा सकता है, ये मैं देश की जनता के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं।
बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल आज मैं आपको एक अजूबा दिखाने लाया हूं दोस्तों। ये हमारी मेहनत का फल है साथियों। लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या है। आज मैं सारी दिल्ली को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है। ये दिल्ली का एंट्री पॉइंट है। सोनीपत की तरफ से जब आप आते हैं, अब हमारी दिल्ली हिल स्टेशन बन चुकी है। हिल स्टेशन, ये पीछे हिल दिखाई दे रहा है आपको। ये हिलता नहीं है दोस्तों, हिल स्टेशन है। आपने उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ देखे होंगे, हिल स्टेशन कहते हैं उनको। वो लोग दिल्ली को बदनाम करने के लिए कहते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है साथियों की चट्टानों का पहाड़ अच्छा होगा, मिट्टी का पहाड़ अच्छा होगा, कूड़े का अच्छा नहीं होगा। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, किसी ऐतिहासिक किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी ने भी नहीं लिखा हुआ कूड़े का पहाड़ खराब होता है। आज हमारे दिल्ली के एंट्री पॉइंट पे हिल स्टेशन है दोस्तों। आपको कहीं दूर नहीं जाना हिल स्टेशन के लिए, यहाँ पे आके हिलते रहिए। बदबू इतनी आएगी कि आप खुद ही हिलना स्टार्ट कर दोगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।